अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कुछ चलता है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ा था और उस टर्म में हमने एसेट के बारे में कुछ पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा था। एसेट क्या है, टाइप्स क्या हैं, क्लासिफिकेशंस क्या हैं। आज हम सेकंड मेन टाइप हमारी जो है वो है लायबिलिटीज़। आज हम लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये लायबिलिटीज़ एक्चुअली क्या होती हैं। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि लायबिलिटीज़ कंपनी की डेट्स होती हैं। These are the legal obligations which is payable due to the occurrence of some financial transaction. ये कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के होने की वजह से अक्कर होती हैं, उन्हें हम लायबिलिटीज कहते हैं। So let's come to the definition that these are the debts. Simple words. These are debts of the company. Of the company, of the organization, of the individual, तो जो भी आप कह सकते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि लायबिलिटीज़ की, कि ये कंपनी के डेट्स होते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में। फॉर एग्जांपल सैलरीज पेएबल, अकाउंट पेएबल, नोट पेएबल, etc. अब हम ये सारी चीजें होगी हमारी लायबिलिटीज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द लायबिलिटीज कि लायबिलिटीज की टाइप्स क्या हैं। हमारे पास जो मेन, वैसे तो जो मेन टाइप्स हैं वो दो तरह की टाइप्स हैं, लेकिन इसमें आज हम थोड़ी सी एक्सप्लेन करने चाहेंगे। ओवरव्यू दूंगा आपको थर्ड का। तो जो मेन जो हमारी इस्तेमाल होनी है वो दो है। सो लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। स्टार्ट। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज देखते हैं जी। द फर्स्ट वन करंट लायबिलिटी, सेकंड वन नॉन करंट लायबिलिटी, थर्ड वन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। है भी सही और नहीं भी। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ दो एक्सप्लेन करेंगे, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो कि एक साल के अंदर अंदर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी इंडिविजुअल ने पे करनी होती है, जिसकी टाइम ड्यूरेशन सिर्फ एक साल की लिमिट होती है। जैसे शॉर्ट टर्म लोन हो गए, या कंपनी ने कहीं से कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया, ठीक है। वैसे तो कंपनीज के लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, बट किसी इंडिविजुअल ने कोई शॉर्ट टर्म लोन ले लिया तो उसकी उसने पेमेंट करनी होती है। जैसे मंथली आपकी सैलरीज होती हैं जो कि एक्रूड हो जाती हैं, एक्रूड एक्सपेंस जिसे हम कहते हैं, वो भी हमारी एक्चुअली लायबिलिटीज हैं। सो लेट्स टॉक दैट दोज लायबिलिटीज दैट आर payable within 1 year. उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीज पेएबल, कोई हमारा अकाउंट पेएबल, या फिर एक्रूड एक्सपेंस पेएबल। याद रहे कि यहाँ पे जो वर्ड, जब भी वर्ड पेएबल आएगा वो आपकी लायबिलिटीज में शुमार होगा। इस बात को खास ख्याल रखना है कि जब भी वर्ड पेएबल आ गया, इट मींस दीज आर आवर लायबिलिटीज। तो फर्दर हम आगे पढ़ेंगे कि डेबिट क्रेडिट में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन भी किया था। बैलेंस शीट के बारे में मैंने अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, तो ओवरव्यू मैं दोबारा फिर आपको बता दूंगा। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे लायबिलिटीज़ में हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो अब हम इसकी सेकंड टाइप के बारे में बात करने लगे हैं, एंड दैट इज अबाउट द नॉन करंट लायबिलिटीज।
नॉन करंट। नॉन करंट लायबिलिटीज को हम फिक्स लायबिलिटीज भी कहते हैं। ओके, इसे हम फिक्स लायबिलिटीज भी कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज भी कहते हैं, जिनका दौरानिया 1 साल से ज्यादा हो, जिनका दौरानिया 1 साल से ज्यादा हो, उसे हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। इसमें हमारे पास कंपनी के कुछ लॉन्ग टर्म लोन आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दोज लायबिलिटीज that are payable after 1 year. For example, long term loan, long term loans not payable, नोट पेबल, आपने कोई नोट साइन किया है 1 साल के बाद, लाइक विद इन द ईयर ऑफ 5 और विद इन 5 years आई विल पे बैक द लोन्स। तो ये इसमें हमारे पास मजीद भी कोई चीज़ें आती हैं, लाइक बॉन्ड्स पेबल भी हमारे पास, इसकी एग्जांपल में एक एग्जांपल है हमारे पास। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में, कि कंटीजेंट लायबिलिटी हमें फ्यूचर में कुछ ऐसी फ्यूचर इवेंट से ऐसी लायबिलिटी जनरेट हो भी सकती है और जनरेट नहीं भी हो सकती, इसीलिए हम उसे पोटेंशियल लायबिलिटी भी कहते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी को। तो ये मैं आपको यहाँ तक सिर्फ ये बताऊंगा दैट नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, क्योंकि आगे चल के इन दोनों का बहुत ज़्यादा किरदार है हमारी बैलेंस शीट में, ठीक है। तो हम फर्दर ये चीज़ें देखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर किसी चीज़ की कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए, सब कुछ चलता है।